ये जो प्रश्न है यूपी टेट चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो बार बार पूछे जाते हैं और देखना ज़रूरी है, क्योंकि स्पीडी का बुक का नाम आपने सुना होगा, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। इससे बाहर क्वेश्चन यूपी टेट में नहीं आएगा, ये आप गारंटी मान के चलिए। 2 3 4 को एग्ज़ाम है, इतना देख लीजिए, इतिहास का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इधर इधर घूमेगा, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के अगल बगल जरूर घूमेगा। क्लियर है? आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सिंपल सवाल है, सबको पता है। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडस को। क्या कहता है? हेरोडस को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय, यानी सिंधु सभ्यता जो था उसका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो जो सिंधु सभ्यता था उसका प्रमुख व्यवसाय था व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सिंधु सभ्यता था तो उसका क्या था प्रमुख व्यवसाय? व्यापार करना। किसी प्रकार का व्यापार करना, गेहूँ बेचना, चावल बेचना, कपड़ा बेचना, ये सब, ठीक है, व्यापार। अगला प्रश्न है, सिंधुवासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? जो सिंधुवासी थे उसका मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। याद रखना है, जौ गेहूं, चाहे गेहूं और जौ। जो सिंधु के जो वहाँ पर नागरिक थे उन लोग का जो कि खेती था वो क्या था? गेहूं और जौ था। क्लियर है? सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, अब देखिए ये सिंधु सभ्यता है, ठीक है। अब यहाँ से पूर्वी स्थल, पूरब कौन सा इधर? तो कहेंगे पूरब ये है, पूरब, ठीक है, पूर्व। ये क्या है? पश्चिम है। ये क्या है? पश्चिम है, ठीक है। और ये क्या है? उत्तर है। और ये क्या है? दक्षिण है। अब कहता कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है? आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर हो जाएगा, ठीक है। अब पश्चिमी क्या है? अगला प्रश्न है, पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुत्कागेंडोर, ठीक है, सुत्कागेंडोर, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, पश्चिमी। अब देखिए उत्तरी दिया है, उत्तरी कौन सा है? मांडा, इसे याद रखेंगे। ये आपका कौन सा हो गया था? ये मांडा, सुत्कागेंडोर, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? अगला, अब दक्षिणी देखिए, दक्षिणी है दैमाबाद। अब ये हो गया, ये दक्षिणी हो गया दैमाबाद। क्लियर है? ऐसे ही याद रखना है। चारों को एक बार रिवीजन मार लीजिए। चारों का इधर क्या था? सोचिए, इधर क्या था? सोचिए, इधर क्या था? सोचिए, इधर दैमाबाद, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लिए, चारों कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की पहली जानकारी किसने दिया? हड़प्पा की पहली जानकारी देने वाला कौन था? चार्ल्स मैनसन। कौन सा? चार्ल्स मैनसन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। हड़प्पा की पहली जानकारी देने वाला। हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई? हड़प्पा की खुदाई जब पूछेगा ना तो क्या कहेंगे? दयाराम साहनी। खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी। जानकारी मैनसन, चार्ल्स मैनसन, ध्यान रखना है। अगला, मोहनजोदाड़ो की प्रमुख खुदाई किसने करवाई? अब देखिए, मोहन राख, इसे याद रखिए। अगला, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? तो चित्रात्मक थी। हड़प्पा चित्रात्मक, इसमें भी ज़्यादा तो है, इसमें भी ज़्यादा प है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? फराओ। क्या कहा जाता है? फराओ। मिस्र की राजा को फराओ कहा जाता है, फराओ, ध्यान रखना, फराओ। खरोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है, दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। आग जलाना सबसे पहले किसने सीखा था? जो आग जलाना सबसे पहले, मतलब आग को जलाना सबसे पहले किसने सीखा था? तो कहते हैं सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वही सीखे थे। पत्थर से पत्थर रगड़ के आग जलाते थे। क्लियर है? अगला प्रश्न, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल। याद करने का तरीका देखिए, आग लगता है तो क्या होता है? पूरा जल जाता है, तो पूरा पाषाण काल, आग पूरा पाषाण काल, इसे याद रखिएगा, आग पूरा पाषाण काल, ठीक है। अगला प्रश्न हम याद कराने के लिए आए, ठीक है। सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता था। भाई देखते हैं, कुत्ता सब जगह घूमता है, सब, थोड़ा सा बिस्किट दे दीजिए आ जाता है सब। तो सबसे पहला कौन सा पालतू जानवर था? कुत्ता था, ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता किस युग की थी? जो सिंधु सभ्यता थी, अब देखिए सिंधु सभ्यता किस युग की थी? अब देखिए याद करने का तरीका, सिंधु में बिंदी लगा है, कांस में बिंदी लगा है,
बस कांस्य युग, ठीक है। सिंधु कांस्य युग सभ्यता थी, ठीक है। याद आ जाएगा एग्जाम में, हम गारंटी देते हैं। जैसे ऐसे लिखे हैं ना, सिंधु, सिंधु, यहाँ पे बिंदी लगा है, यहाँ पे बिंदी लगा है, कांस्य, ऑप्शन मिलेगा, मार देंगे फटाक से आंसर, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? देखिए हड़प्पा, हड़प्पा है रावी नदी किनारे। याद करने का तरीका क्या है इसका? हड़प्पा, हड़प्पा रावी, रावी चलो हड़प्पा, रावी चलो हड़प्पा, याद रखना है। अब देखिए प्रमुख बंदरगाह, बंदरगाह कौन था? लोथल, कौन था? लोथल, ध्यान रखना है, लोथल याद रखिएगा, लोथल। अनाज कहाँ रखते थे? अन्नागार में। अनाज कहाँ रखेंगे? अन्नागार में। सिंपल सवाल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मिट्टी के बर्तनों का प्रमुख रंग, अब जो मिट्टी के बर्तन आप ही देखते होंगे, मिट्टी का बर्तन बनता है घर में, घर में कह रहे हैं, बन के आता है, देखते होंगे, किस कलर का होता है? रेड ही तो होता है, थोड़ा थोड़ा रेड होता है। मिट्टी के बर्तन है, उसका प्रमुख रंग क्या होता है? तो लाल होता है, इसको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता स्वर्णकाल, सिंधु सभ्यता का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो 2500 से 1700 ईसा पूर्व। देखिए घट रहा है, यानी कि ईसा पूर्व घटेगा तभी तो आके जीरो होगा तो बढ़ेगा, है कि नहीं। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? मोहनजोदाड़ो, देखिए मोहन को जड़ा लग गया, कहाँ चला गया? पाकिस्तान। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास, अभिनव दिखा है, मोहन राख, मोहन राख, ठीक। चल पाकिस्तान, याद रखिएगा। सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत महान स्नानागार। देखिए महान है, स्नानागार है, सबसे बड़ी इमारत क्योंकि महान है तो है कि नहीं, महान स्नानागार, ध्यान रखना है। प्रमुख सड़क कैसी थी? सीधी थी और चौड़ी थी, सीधी थी और चौड़ी थी सड़कें। कौन सी सड़कें? प्रमुख सड़क कैसी थी? सीधी थी और चौड़ी थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदी है, ठीक है, मान लीजिए एक इधर नदी बह रही है, एक इधर नदी बह रही है, बीच की जो भूमि है उसको क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। दो नदियों के बीच की दूरी, मतलब बीच की जगह को मेसोपोटामिया कहते हैं। खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? दयाराम साहनी 1920, ध्यान रखना है, दयाराम साहनी 1920। किस देवी की पूजा? मातृदेवी की पूजा। किसकी पूजा? मातृदेवी की पूजा, ये भी ध्यान रखना है, मातृदेवी की पूजा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 वेद हैं। और अथर्ववेद क्या है? टोना वाला है। सामवेद संगीत के लिए है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आएगा तंत्र मंत्र संहिता किस वेद से है? तंत्र मंत्र भी बोल रहे हैं, तंत्र मंत्र अथर्ववेद। अथर्ववेद देखिए थरथर कांपने लगते हैं टोना होना से, टोना हो जाएगा थरथर कांपना अथर्ववेद, थरथर कांपना अथर्ववेद, टोना होना से तो टोना होना तंत्र मंत्र, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत, संगीत सामवेद। शाम को क्या होता है? संगीत अच्छा लगता है। थक के आते हैं तो क्या होता है? संगीत अच्छा लगता है, तो शाम को शामदेव संगीत अच्छा लगेगा, शाम को शामदेव संगीत अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगला, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है। देखिए ऋग ऐसे लिखा है, ठीक है, ऋग के में गायत्री मंत्र, ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सब किस में है? ऋग्वेद है, ठीक है। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र, देखिए इसमें भी मित्र आ गया, ठीक है, मंत्र मित्र ये सब क्या है? गायत्री मंत्र है, ठीक है। गायत्री देखिए त्रि मित्र, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, गायत्री मित्र एकदम गलत हो नहीं सकता है, ऑप्शन देखेंगे पट से याद आ जाएगा। अब थोड़ा ऐसे है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। गो शब्द किस वेद में है? गो शब्द जो है ऋग्वेद में है, गो शब्द जो है ऋग्वेद में है, इसको ध्यान रखना है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ पे हुआ? अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी किस वेद से? आर्यों की जानकारी है ऋग्वेद से। जो आर्य हैं उनकी जानकारी किससे है? तो ऋग्वेद से है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। सरस्वती
विद्या मैया सरस्वती सबसे पवित्र है, प्रणाम करते हैं जैसे गिरता है तो भाई पवित्र है। कौन सी? सरस्वती नदी। प्रमुख देवता, देवताओं को देवता इंद्र देवता, बारिश कराना, बारिश हो ही नहीं रहा है, गर्मी पड़ा है, ठीक है। प्रमुख देवता इंद्र देवता। मनुस्मृति किससे संबंधित है? हिंदू धर्मशास्त्र से। हिंदू धर्मशास्त्र से कौन है? मनु। मनुस्मृति, मनु का स्मृति किस में होता है? हिंदू धर्मशास्त्र में होता है, मनु, ठीक है, ध्यान रखना है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। देखिए खतरनाक चीज़ है, इसमें भी छा आ गया, इसमें ज्ञा आ गया, ध्यान रखना है। छ अज्ञा, बस इतना ध्यान रखेंगे आपको याद आ जाएगा, इसकी गारंटी है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता, जय संहिता महाभारत का नाम। फारसी अनुवाद रज़्मनामा। देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज़्मनामा है। आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्य का आगमन जो है 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? जो आर्य है सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। वैदिक आर्यों की भाषा, वैदिक जो देखिए वैदिक आ गया, वैदिक, वैदिक मतलब क्या होता है? संस्कृत होता है। वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान रखना है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुआ था। देवरिया के इधर है कुशीनगर। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ है? कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। देखिए बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, बुद्ध का उपदेश सारनाथ। बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो महापरिनिर्वाण। मृत्यु हुआ था तो ये क्या हुआ था बताइएगा, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। बुद्ध की माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। क्या था? माया देवी था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। इसका कोई उपाय नहीं, याद करना पड़ेगा। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, बुद्ध बोध गया कहाँ हुई? पीपल के नीचे, ध्यान रखिएगा, पीपल का नीचे, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला? तो पीपल के वृक्ष के नीचे मिला। बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह को क्या कर दिया? घर को त्याग कर दिया, ठीक है। बिना घर त्याग के कुछ होता नहीं है। बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? बुद्ध ने घर त्याग किया था, मतलब गृह त्याग किया था। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध के अंतिम उपदेश स्थान कहाँ था? कुशीनगर था। कहाँ पे? कुशीनगर में। मृत्यु भी हुआ था और अंतिम उपदेश भी दिए थे कुशीनगर में। बुद्ध धर्म के 3 रत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? मरने के बाद बौद्ध संगीत हुआ, पहला राजगीर में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई? वैशाली में हुई। आपको एकदम ध्यान रखना है। द्वितीय बौद्ध संगीत है कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ है, वैशाली में हुआ, ठीक है। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र। याद करने का तरीका देखिए, राजगीर, वैशाली, पाटली, RVPK, कुंडलवन, बस ये RVPK याद रखिएगा। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, ठीक है। कुंडलवन, RVPK, बस याद हो जाएगा, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म 24वें थे महावीर स्वामी। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान रखना है। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है और उनका पिता का नाम शुद्धोधन है, ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न, महावीर की माता का नाम त्रिशला है, उनकी माता का नाम, बुद्ध की माता का नाम महामाया है। महावीर की माता का नाम त्रिशला है, बुद्ध की माता की नाम महामाया है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान है और बुद्ध का बचपन के नाम सिद्धार्थ है। महावीर के गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष में। बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष में। पैरेलल याद रखिए, याद हो जाएगा। महावीर ने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष में। और बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर का ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 12 वर्ष के बाद और बुद्ध को 6 वर्षों के बाद। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा, यानी हिंसा न करना जैन धर्म का प्रमुख। देखते हैं कि उघारे चलते हैं लोग ताकि कुछ दबा ना जाए, कुछ मर न जाए, ठीक है, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं। हिंसा, अहिंसा एकदम। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का गुरु कौन था? चाणक्य। चाणक्य जो है कुमारगुप्त, उसको चाणक्य गुरु थे कुमारगुप्त के। चाणक्य को निकाल दिया गया। चाणक्य ने साम्राज्य ऐसा खड़ा किया किसके मदद से? अपने चेला जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद से जाके हराया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। अशोक का प्रसिद्ध युद्ध कौन था? कलिंग का, 261 ईसा पूर्व, ठीक है, दिया हुआ है। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। बहुत पूछता है बाबू। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन सा धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अभिलेख जो कि ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक को देवान प्रिय, प्रिय बस याद रखिए, अशोक को प्रिय कहा जाता है। प्रिय क्या कहता है? प्रिय। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य द्वितीय। देखिए द्वितीय, द्यू, बस इसे पकड़ लीजिए, मार दीजिए आंसर। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। क्या कहा था? पूछता है स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और इसका नाश किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? पुष्यमुत शुंग, सिंह वंश का, ठीक है, ध्यान रखना है। हर्ष की राजधानी क्या थी? कनौज थी। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। क्लियर है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखिएगा, गया तुगलक। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556, तृतीय युद्ध 1761, ध्यान रखना है। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। अकबर का जो संरक्षक था कौन था? बैरम खान। ये रहा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। कल और 100 लेके आएंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। धन्यवाद।